पाकिस्तान पहलगाम में मुलविस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा, जवाब दे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के भारत के एक तरफ़ा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पहलगाम हमले की मज़म्मत की, ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की इत्तला नहीं दी। पेश की इत्तला ना देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स की सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तस्दीक। भारत की हेल्थ इन एबेंस की भारतीय इस्तिलाह पर खुसूसी माहिरीन की शदीद तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर कर सकती हैं। खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक भी मुतासर होंगे। कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे के कानूनी तरीक़ेकार को भी बाईपास करना गैर कानूनी है। भारत की मटेरियल ब्रिज और सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात गैर मुसद्दिक़ा हैं। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंतबाह। कहा, भारत ने पेश की इत्तला के बगैर दरिया चनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। सिंतास मुआहदे की एक तरफ़ा मुअत्तली नहीं हो सकती। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खानी पड़ी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत कश्मीर में मज़ालिम जारी रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को वक्त दिया मगर उसने जवाब नहीं दिया। भारत इंटरनेशनल टेररिज्म में मुलविस पाया गया। भारतीय दहशतगर्दी से खित्ते में कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान का रद्द-ए-अमल। लीग की रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत पर चार्जशीट जारी की गई। भारतीय चेहरा बेनकाब हो गया। भारतीय शवाहिद किसी भी तरह पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से नहीं जोड़ते। रिपोर्ट में भारतीय जारियत को मुकम्मल बिलाजवाब करार दिया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी। दाइश खुरासान का तर्जुमान दहशतगर्द सुल्तान अजीज आज़म गिरफ्तार। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज आज़म की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अहम कार्रवाई से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हो गया। हमलों के कई मंसूबे नाकाम बना दिए गए। बांग्लादेश में तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुतादिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। अहम सड़कें बंद, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर्रहमान के रिहाइशगाह को भी जला डाला। हादी पर हमले के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हमलावर भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और फरार हुए। सदर मुमलिकत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। डी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी को फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया गया है। जस्टिस जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के लिए नाअहल करार दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का अपने वकील के जरिए मीडिया को खत। एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी
اور میاں محمود الرشید نے خط لکھا۔ گزشتہ 3 سال 8 ماہ سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالے۔ وسیع تر مشاورت در حقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے، خط کا متن۔ کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے آج مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر تمام 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند۔ پروسیکیوشن کے تمام 56 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو چکی۔ عدالت کی ملزمان کے وکلا کو آج حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ ٹرائل میں 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے IG سندھ غلام نبی میمن کی ملاقات۔ امن و امان سیکورٹی اقدامات پر گورنر کو تفصیلی بریفنگ۔ کامران ٹیسوری نے کہا، عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ امن و امان کے لیے تمام اداروں کے درمیان مؤثر اور مربوط رابطہ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ۔ گہرائی 12 کلومیٹر۔ مرکز افغانستان میں گوہ ہندوکش تھا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مختلف حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بلدیہ ریس گوڈ کسٹم چیک پوسٹ کے قریب ڈمپر اور کار کے درمیان شدید تصادم۔ گلشن اقبال میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، لاشیں سول اور جناح اسپتال منتقل۔ ضلع اورکزئی میں 3 سالہ بچی کے اغوا و قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ مرکزی ملزم سمیت 3 ملزمان فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو تفتیش کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اساتذہ کی بھرتیوں میں استادی۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بھرتی اسکینڈل۔ کوئٹہ کی سب سے بڑی سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں میرٹ کا قتل۔ اساتذہ کی بھرتی کی لسٹ میں ناکام امیدواروں کو ٹاپ پوزیشن دے دی گئی۔ 8,690 ٹیچنگ پوسٹوں کی اسامیوں کے لیے 2 لاکھ امیدواروں نے امتحانات دیے۔ GTV نیوز نے 600 امیدواروں کی امتحانی شیٹ حاصل کر لی۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید دھند کا راج۔ حد نگاہ بری طرح متاثر۔ متعدد موٹر ویز بند کر دی گئی۔ موٹر وے M1 پشاور سے راشقئی اور سوابی سے برہان تک بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑوالا، جبکہ M5 پر ملتان سے روہری تک ہر قسم کی ٹریفک معطل۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ فضائی آلودگی میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 590 ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ رحیم یار خان 459، گجرانوالہ 447 اور فیصل آباد 434 AQI کے ساتھ خطرناک حد تک آلودہ ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے بونڈائی بیچ حملے کے بعد ہتھیار قوانین سخت کر دیے۔ وفاقی کابینہ نے گن بائک بیک اسکیم منظور کر لی۔ اضافی اور غیر ضروری ہتھیار واپس خریدے جائیں گے۔ کسی ایک شخص کے پاس زیادہ ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گن لائسنس کے لیے آسٹریلوی شہریت لازمی قرار دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق طیارہ
उड़ान भरने के कुछ देर बाद वापस हवाई अड्डे की जानिब आया और लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में शदीद आग भड़क उठी। हादसे के वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वर्क फ्रॉम होम नाफिज। निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आएगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मअतल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। फ़्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर, कई परवाज़ें मनसूख। सऊदी अरब में बर्फबारी से सहराई इलाकों में सफेद की चादर बिछ गई। खमीस और खाइल में बर्फ गिरने के दिलकश मनाजर ने सबके दिल मोह लिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हुक्काम के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों के दरमियान मैच 7 क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। शहर कायद में सजा किताबों का सबसे बड़ा मेला। दूसरे रोज भी कुतुबीनी के शौकीन बड़ी तादाद में मौजूद। साइंस फिक्शन, इस्लामी तालीमात, नॉवेल, अफसानों की वसी वैरायटी दस्तयाब। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। 329 किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए।